आजकल के दौर में ना एक औरत होना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि एक औरत को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। घर को मैनेज करना, बच्चों को देखना, कुकिंग करना, हर चीज़ को जो है ना मैनेज करना होता है। मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ, अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। किस तरह से मनी सेव करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकूँ, वेल ऑर्गेनाइज रख सकूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और मेरी एक हमेशा से एक हैबिट रही है, क्योंकि क्या होता था कि हमारी मदर्स भी क्या करती थी कि रात को ही अपना किचन जो था ना नीट एंड क्लीन करके सोती थी। किस तरह से क्लीन करती थी कि अपने जो खाने के बर्तन होते थे रात को वो भी अच्छे से क्लीन कर देती थी, किचन का सिंक अच्छे से क्लीन करके सोती थी, जो चूल्हा होता था उसके अलावा काउंटर टॉप्स होते थे वो भी अच्छे से क्लीन करके सोती थी। अब वही हैबिट हमारे अंदर भी आई जब हमने उनको देखा। तो इसी तरह से रात को मेरी भी यही हैबिट है कि जब भी रात को सोती हूँ तो अपने किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके और थोड़ा सा जो है ना फर्श पे झाड़ू वगैरह लगा के सारा कचरा जो है ना बाहर रख के फिर सोती हूँ। बिलीव में इतना सुकून होता है ना। और सुबह के टाइम क्या होता है, इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास सेव हो जाता है, क्योंकि सुबह में और इतने ज़्यादा काम होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड ने शॉप पे जाना होता है, घर को क्लीन करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, वॉशिंग मशीन लगा ली, प्रेस कर लिए, फिर खाना बनाना होता है, आटा गूंदो, रोटी बनाओ। तो सुबह में इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि फिर जब हम रात के बर्तन भी सुबह में धोते हैं ना, रात का किचन भी सुबह में हम लोग क्लीन कर रहे होते हैं, तो वो हमारा काम डबल हो जाता है। फिर हमारी एनर्जी भी डबल लग रही होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम थकावट का शिकार हो जाते हैं और फिर इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, हर बात पे गुस्सा आता है, और ये सारा गुस्सा हम लोग अपने बच्चों के ऊपर निकाल रहे होते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है, जो आप लोगों ने भी फॉलो करना है, रात को सोने से पहले अपना किचन नीट एंड क्लीन करके सोना है, अपने किचन के तमाम बर्तनों को धो के सोना है, जो किचन का चूल्हा और सिंक होता है उसको भी अच्छे से करके सोना है, और साथ ही साथ अगर तो आप लोगों ने लिक्विड को रीफ़िल करना है वो भी, ये बड़ा ही काम होता है। मुझे ना इस चीज़ से बड़ी उकताहट होती है कि बर्तन जब मैं धोने खड़ी हो जाऊँ और मुझे डिश वॉशर जो लिक्विड है ना वो ख़त्म हो जाए और मुझे उसको रीफ़िल करना पड़े, क्योंकि मैं लेमन मैक्स यूज़ नहीं करती। जो खुला लिक्विड होता है ना मैं वो मंगवाती हूँ। एक तो उसमें बरकत भी होती है और वो यूज़ करने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो फिर क्या होता है कि मुझे जब रीफ़िल करना पड़ता है ना तो मुझे बड़ा ही अज़ाब लगता है। तो मेरी एक हैबिट है, हमेशा रात को रीफ़िल करके सोती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग का टाइम था और आज मैंने इसको मॉर्निंग में रीफ़िल किया था। तो फंड करने के बाद ही सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और साथ ही साथ क्या होता है कि सुबह में इतना ज़्यादा टाइम होता है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो गए थे, चूल्हा भी साफ़ हो गया था, तमाम काउंटर टॉप्स भी अच्छे से क्लीन कर लिए थे मैंने। फिर जी बारी आ गई थी ओवंस की। ये भी हमेशा हैबिट है, क्योंकि ये ओवंस जो है ना डेली यूज़ होते रहते हैं। अच्छा, इन ओवंस को ना मैंने इस तरह के बड़े बॉक्स बनवा के ना उसके अंदर सेट किया हुआ है, और इसके ऊपर पहले मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है और देन फिर मैंने इन ओवंस को इसके अंदर रखा हुआ है। बेकिंग ओवन तो बहुत कम यूज़ होता है, बट ये नीचे वाले उसमें बॉक्स में पड़ा हुआ है ना, तो बच्चे के हाथ लगते रहते हैं, बच्चे हैं घर में, वो हाथ लगाते रहते हैं, इसका शीशा जल्दी गंदा हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि इसको डेली नीट एंड क्लीन करूँ। उसके अलावा जो माइक्रोवेव होता है इसका डेली ही यूज़ होता है, कभी बच्चे कुछ गर्म कर रहे हैं या मुझे कुछ गर्म करना पड़ जाता है इसमें, तो ये जो है ना डेली यूज़ का है, जो नीचे वाले किचन में है। तो इसको भी जो है ना मैंने डेली क्लीन करना होता है। करने के बाद जी यहाँ पे ये डन हो चुका था। फिर जो हमारे घर में बास्केट होती है ना सेपरेट आलू प्याज और लहसुन की, मेरी हमेशा से एक हैबिट है इसको भी डेली क्लीन करना। क्योंकि क्या होता है आजकल तो मतलब चल जाता है अगर हम इसको डेली क्लीन ना करें, बट आगे आगे जब बरसात का मौसम आना है ना, अगर ज़रा सा भी एक प्याज गल गया ना तो इतनी ज़्यादा स्मेल होगी ना कि आप लोग वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो हमेशा क्या करती हूँ कि जो ये आलू प्याज वाली मैंने पूरी बास्केट ली हुई है ना, इसको मैं हमेशा डेली क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो बटन्स होते हैं यहाँ पे इसको भी डेली हाथ लग रहे होते हैं, तो हल्का सा इसके ऊपर डेटॉल ना भी हो तो फ़ेनाइल लेकर आती हूँ मैं, जिसे मैं मोपिंग करती हूँ। वो भी ना हो तो थोड़ा सा सिरका लगा के ना इस तरह से तमाम जो होते हैं ना स्विचेस उसके ऊपर उसको कपड़े को लगा देती हूँ। सारा जर्म्स फ्री भी हो जाता है और अच्छे से नीट एंड क्लीन भी हो जाते हैं और ये शाइन भी कर लेते हैं। और जी यहाँ पे मैंने अपने किचन में ना एक रखी हुए हैं, ये वाले दराज रखे हुए हैं, ये ईजिली आपको $1 शॉप से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा स्पून्स रखे हुए हैं, एक में बेकिंग का सामान रखा हुआ है,
इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर इसको भी 2 दिन ना देखूँ ना तो बिलीव मी ऐसे उबल के बाहर आ जाती हैं जैसे पता नहीं कितने अरसे से मैंने इनको क्लीन ही नहीं किया। तो आप भी अपने घर में अपने लिए एक हैबिट बना लें कि किचन की वो चीज़ें जो डेली यूज़ की होती हैं ना, उनको साथ के साथ ऑर्गेनाइज़ और क्लीन करके रखें। तो बिलीव मी आप लोगों का काम कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, ना ही आप थकावट का शिकार होंगी, ना ही आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं हमेशा इसको जो है ना नीट एंड क्लीन और साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। उसके अलावा ऑलमोस्ट हर किसी के घर में कोई ऐसा कैबिनेट लाज़मी होता है जो हर वक़्त फिल रहता है चीज़ों से। ये स्पेशली वो जो कैबिनेट होता है ना, ये प्लास्टिक के बर्तनों का होता है जिसके अंदर हमारी बास्केट्स भी होती हैं, बाउल्स होते हैं, या इसके अलावा जो किचन की आम यूज़ की होती है जैसे कद्दूकश हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे जो घर में है ना ये वाला ड्रॉ, ये हमेशा उबल ही रहा होता है चीज़ों से। इसको मैं जितना मर्ज़ी क्लीन कर लूँ, डेली भी क्लीन कर लूँ, 2 दिन ठीक रहता है क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सारे हैं, तो जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो निकाल लेता है और फिर उसको वापस जगह पे नहीं रखता है। रख भी दें तो बच्चे हैं घर में, वो इसी तरह फेंक देते हैं, लंच बॉक्सेस होते हैं। तो इसको जो है ना, ये भी मेरी हैबिट है, हमेशा इसको भी साथ के साथ क्लीन और ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। तो यहाँ पे ना ये मैं एक बास्केट लेकर आई थी क्योंकि ये स्पून्स जो है ना मेरे घर में ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ये बिल्कुल न्यू और स्पेयर मैंने रखे हुए हैं। तो फिर इस बास्केट के अंदर डाल के मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके साइड पे रख देती हूँ। उसके अलावा ये इतने सारे घर में पता नहीं कैसे प्लास्टिक के बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम्स के होते हैं बॉक्सेस, हो गए छोटी-छोटी मतलब डिस्पोजेबल हो गए। अगर कहीं से कुछ आया है तो मैं उस बॉक्स को भी वॉश करके रख लेती हूँ ताकि इसको दोबारा रीयूज़ कर सकूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो मेरा पूरा कैबिनेट है ना, ये उबल के बाहर आ जाता है बट इसको ऑर्गेनाइज़ करना मेरी डेली की एक हैबिट है। और साथ ही साथ जो है ना, पानी की बॉटल्स भर कर रखना ताकि जब किसी को पानी भी पीना हो तो ईज़िली जो है ना उसको बॉटल में से वो पानी पी ले। और उसके बाद जी आज मैं लेकर आई थी ये वॉश, बहुत ही बेहतरीन था। संडे मार्केट गई थी, वहाँ मुझे ये अच्छा लगा, प्राइस भी इसकी नॉर्मल थी, तो मैंने बस ये ख़रीद लिया क्योंकि आजकल मनी प्लांट का सीज़न है, बहुत अच्छी ग्रो हो रही थी। सोचा मैंने ये काट के ना आम प्लास्टिक की बॉटल में लगाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी अब ये इसके अंदर लगा लूँगी। ये पहला भी मेरे पास है, इसी तरह का वॉश है, बट वो मेरे से ना टूट गया था। तो आज बाय चांस मैं जब गई तो वहाँ मुझे जो है ना ये मिल गया, तो बस मैंने उठा लिया और इसको मैंने अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। इसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगा ली थी, लगी हुई भी अच्छी लग रही थी, और अब जो है ना ये रखा हुआ भी अच्छा लग रहा था और किचन भी मेरा ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन हो चुका था। फिर मैं जब ये लेने गई तो वापसी पे मैंने कुछ ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी क्योंकि मंथ स्टार्ट हो चुका है। मैं हमेशा जब भी ग्रॉसरी करनी होती है ना, पूरे मंथ के स्टार्ट में ही करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि बीच में जाकर जी ये चीज़ ख़त्म हो गया अब ये ले आएँ, ये चीज़ ख़त्म हो गया हम वो जाकर ले आएँ। हमेशा से एक हैबिट रही है कि हमारे यहाँ जब भी सौदे वगैरह आते हैं ना, ग्रॉसरी आती है तो मंथ के स्टार्ट में ही आती है। एक तो इकट्ठी आती है, उसमें वैसे ही बरकत होती है, और फिर मैंने पूरी लिस्ट बनाई होती है। अगर मैं पिछले महीने कोई ज़्यादा चीज़ ले आई हूँ ना, तो वो इस मंथ नहीं आएगी, तो इस मंथ वही चीज़ें आएंगी जिसकी घर में नीड है। तो फाइनली यहाँ पे मिर्चें वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ना, मैं सब ले आई थी और सबको मैंने बॉक्सेस में डाल दिया था। और जो पुरानी चीज़ें थी ना, पुरानी मिर्चें शिर्चें थी, ठीक है, वो सब मैंने निकाल दी थी और यहाँ पे इनको मैंने अगेन रीफ़िल कर लिया था। तो जब तक मैं यहाँ पे तमाम बॉक्सेस को रीफ़िल कर रही हूँ, अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लास्ट में लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।